नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, जो हम लोगों ने कवर कर लिया है माउंटेन चैप्टर के बाद पासेस यानी कि दर्रा, तो उसके ऊपर हम लोग पूरे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं और पूरा का पूरा दर्रा भी आपका मैं रिवीजन करवा दूंगा। तो एक चीज़, तो इससे पहले कि मैंने अभी आपको जो माउंटेन पढ़ाया है, माउंटेन हमने जो अभी पढ़ा है, तो माउंटेन में आपका एक वीडियो मैं अभी और दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि इस लेवल पे हम लोग ने माउंटेन को ख़त्म किया है। आपका क्लास 6 से लेकर के 11th का पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ दे दिया हूँ। और आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो सब चीज़ अप टू यूपीएससी तक की हर चीज़ को मैंने कवर कर दिया। तो एक वीडियो बस मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि पूरा का पूरा अच्छे से रिकॉल मैं आपका करवा दूँ, सारा का सारा पॉइंट एक जगह फिगर के साथ और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। तो उसमें 1 घंटे का वो सेशन और होगा जो आपके एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएगा। देन अगर उसके बाद मैं माउंटेन चैप्टर का अगर मैं आपका प्रैक्टिस नहीं भी करवाता हूँ ना, तो फिर मुझे टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि वो अंतिम वीडियो होगा आपका माउंटेन चैप्टर का। आपकी प्रैक्टिस फिर आप करें चाहे आप ना भी करें तो भी आपका काम हो जाएगा। तो चलिए, अब इसी प्रकार से प्रैक्टिस हम लोग दर्रा कर लेंगे, क्वेश्चन लगा लेंगे, क्वेश्चन का पैटर्न आप समझ लीजिएगा। दूसरा, आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। और ये वीडियो आपके यूट्यूब पर भी मैं छोड़ रहा हूँ, ताकि अभी जेपीएससी सीडीपीओ का जिनका पेपर है भैया, वो भी देख करके जाइएगा। यहाँ से आपका देखिए, जेपीएससी जो 11वीं जेपीएससी जो हुई है, जेपीएससी में आप देखिए कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन किस लेवल के पूछे गए थे। तो पूरा मैप में ही मैंने, आप देख भी सकते हैं, आप ये दर्रा वाला जो अभी आपका मैंने क्लास खत्म किया जस्ट अभी, पूरा मैप के साथ ही मैंने चीज़ें आपका ख़त्म किया। खैर, पहला सवाल, तो पहला सवाल से पहले मैं आपका क्या कर सकता हूं, आपको मैं पूरा का पूरा चीज़ रिकॉल करवा सकता हूं। होप शो कि आपको सारी चीज़ें याद होगी। तो फटाक से पहले भारत का मैप एक हम लोग बनाते हैं जल्दी से, और देन उसके बाद हम लोग चीज़ें एक एक करके स्मूथ वे में पूरा का पूरा, क्योंकि रिवीजन भी खाना पूर्ति वाला काम नहीं करेंगे हम लोग, रिवीजन भी एक तरीके से करेंगे ताकि वाकई उसका भी कुछ फ्रूटफुल हमें रिजल्ट देखने को मिल सके, ठीक है ना भाई। तो जो भी काम करना है तरीके से करना है, उसका हमें अच्छा आउटपुट देखने को मिल पाए। चलिए, ये हो गया आपका भारत का मैप। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर को यहाँ पे बना ले रहे हैं, ये हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर। और ये हो गया आपका, चलिए ये मैं दिखाते चल रहा हूँ, जो उनका, अगर आप लोग क्लास में हमारे साथ नहीं जुड़े हैं पेड क्लास में, तो भी मैं आपका चीज़ें पूरा क्लियर कर दूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये हो गया आपका लद्दाख, ठीक है। ये हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर। दो अभी स्टेट, सॉरी ये दो यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर की। ये जम्मू कश्मीर जो आपको मैंने दिखाया है, इसकी जो राजधानी है ये है आपकी, ये पॉइंट जो मैं दिखाया हूँ ये है आपका श्रीनगर, ठीक है। और ये हो गया आपका जम्मू, और ये वाला जो आपका सेक्टर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दिख रहा है ये आपका पीओके हो गया। और ये आपका जो सेक्टर है ये है आपका घाटी। घाटी किसे कहते हैं, दो पहाड़ों के बीच का जो मैदानी क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, लद्दाख की राजधानी ये हो गया आपका लेह। तो अगर मैं लेह कहूँ या फिर मैं अगर जम्मू कहूँ, तो ये आप जम्मू देख रहे हैं, ये आपका श्रीनगर हो गया है। और ये आपकी घाटी हो गई, ये आपका पीओके हो गया। और ये जो आपको सेक्टर पूरा यहाँ से जो दिख रहा है ये अक्साई चीन है, यानी कि चाइना ने ऑक्युपाई कर रखा, अधिकार कर रखा है। ये आपका पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा है, जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो घाटी क्लियर है, श्रीनगर क्लियर हो गया, जम्मू क्लियर हो गया। मैप में अब आपका पॉइंट क्लियर है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। पीओके कहाँ है ये भी आप देख पा रहे होंगे मैप में, और अक्साई चीन कहाँ है ये भी देख पा रहे हैं, लद्दाख कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर कहाँ है, और ले कहाँ है, ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर है भाई। अब आइए एक एक करके चीज़ों को हम लोग कवर करते चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ एक और पॉइंट मैं दिखा दूँ, ये हो गया आपका घाटी, ये हो गया आपका श्रीनगर, और ये हो गया आपका जम्मू। तो सबसे पहला दर्रा हम लोग जो ले रहे हैं, इसको भी हटा दे रहे हैं, ये अक्साई चीन है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये हो गया अक्साई चीन, ठीक है ना। ये बस यहाँ ऐसे लिख दे रहे हैं, ये हो गया आपका अक्साई चीन, यानी कि चाइना ने ये आपका अधिकार कर रखा अभी है हमारा, लेकिन चाइना अभी ऑक्युपाई कर रखा। चलिए, तो सबसे पहले लद्दाख की बात करेंगे। तो लद्दाख में 4 दर्रा हम लोग देखते हैं। एक आपका ये वाला दर्रा हो गया, काराकोरम दर्रा हो गया। नेक्स्ट आपका यहाँ पर एक दर्रा आपको मिलेगा, ये हो गया खारदुंगला दर्रा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक दर्रा देखने को मिलता है जिसे आप क्या नाम देते हैं, जोजिला दर्रा। और एक हो गया आपका ये फौदुला दर्रा, ठीक है। तो 4 दर्रा हो गया, काराकोरम दर्रा, खारदुंगला दर्रा, जोजिला दर्रा और फौदुला दर्रा। ये क्लियर हो गया लद्दाख का। चलिए सर, नेक्स्ट आइए जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में सबसे पहले दर्रा यहाँ पर एक देखेंगे, एक दर्रा ये हो जाएगा, एक दर्रा आपका ये होगा, और एक दर्रा यहाँ पे होगा। यहीं पे आपका गिलगिट है, ठीक है ना। तो ये क्लियर है। अब एक एक का नाम चलते हैं, क्लियर करते चलते हैं। ये हो गया आपका बनिहाल दर्रा,
ये हो गया ये आपका हो जाएगा पीर पंजाल दर्रा, ठीक है, ये आपका पीर पंजाल दर्रा हो गया, और ये आपका बुर्जीला दर्रा हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, बुर्जीला दर्रा। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। तो अगर मैं बोलूं जम्मू से, ठीक है ना, अच्छा मुझे जम्मू से अगर श्रीनगर जाना है, ठीक है, जम्मू से मुझे श्रीनगर जाना है, तो मैं कौन सा दर्रा इस्तेमाल करूंगा, ये बनिहाल दर्रा इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, क्लियर हो गया भाई। तो अगर मुझे जम्मू से श्रीनगर जाना है तो मैं कौन सा दर्रा इस्तेमाल करूंगा, बनिहाल दर्रा इस्तेमाल करूंगा। अगर मुझे श्रीनगर से घाटी जाना है तो कौन सा दर्रा इस्तेमाल करूंगा, ये पीर पंजाल दर्रा इस्तेमाल करूंगा, ये भी क्लियर है सर। और अगर मुझे घाटी से पीओके जाना है या फिर गिलगिट जाना है, ठीक है ना, यही गिलगिट है यहाँ पे, तो अगर मुझे घाटी से कश्मीर घाटी से पीओके जाना है तो मैं इस दर्रे का इस्तेमाल करूंगा जिसे बुर्जिला दर्रा कहते हैं, क्लियर है। अब एक सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये बनिहाल दर्रा में एक सुरंग बनाया गया है, और ये सुरंग का क्या नाम है, जवाहर सुरंग, ठीक है, क्या नाम है इसका, जवाहर सुरंग। कहाँ स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। कौन सा दर्रा में स्थित है, बनिहाल दर्रा में स्थित है। नेक्स्ट आइए, अब लद्दाख का एक एक करते हैं। ये हो गया आपका काराकोरम दर्रा, ठीक है, ये हो गया आपका फौदुला या फादुला दर्रा बोल सकते हैं इसे, ये हो गया आपका खार दुंगला दर्रा, और ये हो गया आपका जोजिला दर्रा। तो अगर आपको जम्मू एंड कश्मीर या फिर श्रीनगर से अगर आपको ले आना है तो कौन सा दर्रा इस्तेमाल करेंगे, आप जोजिला दर्रा का इस्तेमाल करेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया भाई। ये फटाफट रिवीजन करते चलिएगा, यहाँ पे ऐसा नहीं कि अब मैं आपको बहुत डिटेल में चीज़ें कवर कराऊंगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि ये आपका रिवीजन क्लास है और मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छे से पूरे क्लास को अटेंड किए हैं और हर चीज़ को आप लोग माइंड में बैठा करके रखे हुए होंगे, ठीक है। तो चलिए, कल आपका लद्दाख क्लियर हो गया, जम्मू कश्मीर क्लियर हो गया, ठीक है, और अभी हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मैंने ले लिए हैं, लेकिन इतना अच्छे से हम लोग पढ़ लिए ना सर कि अब आपका अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी आपको ईजी लगेगा। चलिए, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं हिमाचल प्रदेश को, ठीक है। ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश और ये हो गया आपका उत्तराखंड, ये हो गया हिमाचल प्रदेश और ये हो गया आपका उत्तराखंड। अब हिमाचल प्रदेश में हम लोग 3 दर्रा देखेंगे, उत्तराखंड में भी 3 दर्रा देखेंगे। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में मैं आपको दिखा दूं, एक दर्रा ये हो गया। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ये जो आपको दिखाया गया ये हो गया आपका मनाली, ठीक है, ये हो गया आपका मनाली। अब एक दर्रा आपका यहाँ पे है और एक दर्रा आपको जस्ट एकदम यहाँ पे दिखेगा, ये वाला जो थोड़ा सा मैप में गड़बड़ी हो गया भाई, ये जो आपका दिख रहा है ना यहाँ पर, मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ पहले। ये आपका मनाली क्लियर है, मैं मनाली को इधर लिख दे रहा हूँ, चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर दिखेगी, ठीक है। ये हो गया आपका मनाली, ठीक है, ये हो गया आपका मनाली। यहाँ पे एक दर्रा और है, ठीक है, इस प्रकार से ये दर्रा दिखाया गया है, ये है आपका सीप किला दर्रा, ठीक है। ये कौन सा दर्रा है, सीप किला दर्रा। और ये कौन सा स्टेट है आपका, हिमाचल प्रदेश। तो कैसे याद किए थे हम लोग, देखिए आपका लद्दाख वाला और जम्मू एंड कश्मीर ये तो हम लोग बहुत अच्छे से याद किए, बाकी सब हमने ट्रिक से याद किया। हिमाचल प्रदेश में हमने क्या बताया था, हिम है, ठीक है ना, हिम है भाई, क्यों, क्योंकि बर्फ, हिम यानी कि बर्फ, बर्फ क्यों है पहाड़ों में, क्योंकि बड़ा बड़ा है। तो ये हो गया आपका बाड़ा लाचा दर्रा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या हो गया, इतना बड़ा था इसलिए हम लोग क्या हो गया, तंग हो गए, इसलिए इसको हमने नाम दिया रोहतांग दर्रा, ठीक है। और उसके बाद ये कैसा हो गया था, बर्फ से ढके होने के कारण कीला बन गया, इसलिए हमने इसका नाम दिया सीप कीला दर्रा, क्लियर हो गया। अब इसी रोहतांग दर्रा में एक आपका सुरंग बनाया गया है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, अटल सुरंग, और जिसकी लंबाई कितनी है, 9.02 किलोमीटर। तो अगर आपसे बोला जाएगा कि हिमाचल प्रदेश को अगर लेह जोड़ता है तो कौन सा दर्रा, तो आप इसका नाम देंगे बारालाचा दर्रा का। और अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश से अगर लेह को जोड़ा जाता है, रोहतांग ऑप्शन रहेगा, तो भी आप दे सकते हैं। या फिर अगर इधर आपका मनाली वाला व्यक्ति है, अगर लेह जाना है तो सबसे पहले वो रोहतांग दर्रा क्रॉस करेगा, देन आपका बारालाचा दर्रा क्रॉस करेगा, देन आपका लेह जाएगा, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश अगर आपको इधर कैलाश जाना है, ठीक है, ये कैलाश का मानसरोवर जो झील है, इधर जाना है तो ये सीप किला दर्रा से जाएगा, क्लियर है भाई, सारा पॉइंट क्लियर हो गया। और इसी सीप किला दर्रा को जो आपको यहां पे मैं दिखाया हूं, इसको मैं थोड़ा सा हटाऊं, एक मिनट भाई, इसको अगर मैं आपको हटा के दिखाऊं सीप किला दर्रा, तो इसी सीप किला जो दर्रा को दिखाया गया ना, यहीं से आपका सतलज नदी भी भारत में इन करती है। तो सतलज नदी कौन सा दर्रा से इन करती है, तो सीप किला दर्रा से इन करती है। होप शो आपका सारा पॉइंट क्लियर हो गया हिमाचल प्रदेश का। तो हिमाचल प्रदेश का 3 दर्रा क्या, ठीक है, हिमाचल में हिम आ रहा है, हिम क्यों आया है, तो बर्फ, बड़े बड़े पर्वत होने के कारण, तो बारलाचा दर्रा। अब ये बड़े बड़े पर्वत चढ़ने में तंग आ गए, इसलिए रोहतांग दर्रा, और ये बर्फ के कारण पूरा किला बन गया है, इसलिए इसको हम क्या कर रहे हैं, सीप किला दर्रा। पॉइंट क्लियर हो गया भाई यहां तक, होप शो आपका क्लियर होगा। अब आइए उत्तराखंड की बारी है। तो उत्तराखंड में 3 दर्रा आपको दिखाना इस प्रकार से, ये हो गया 2 दर्रा और जस्ट ये हो गया आपका तीसरा दर्रा। अब ये आपका क्या है, उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड जाने के लिए मान ली, ट्रिक ये था, मान ली है, ठीक है ना, मान ली है, तो माँ से क्या हो गया, माना दर्रा, ठीक है, ये हो गया आपका माना दर्रा। ये नी से हो गया आपका
नीति दर्रा, ठीक है, नीति दर्रा, और ली से हो गया आपका लीपू लेख दर्रा। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड का क्लियर याद हो गया ना। उत्तराखंड जाने के लिए मान ली आपकी गर्लफ्रेंड, ऐसे भी याद रखिए, चाहे जो भी आप याद कर सकते हैं, आपके दोस्त मान ली, कोई दोस्त हो सकती है, कोई मम्मी हो सकती है, कोई बहन हो सकती है, जो भी है, तो उत्तराखंड जाने के लिए मान ली लीपू लेख दर्रा। अब ये जो तीनों दर्रा आप जो देख रहे हैं, ये तीनों दर्रा किसको, भारत को या उत्तराखंड को किससे जोड़ रही है, तो तिब्बत से या फिर बोल सकते हैं चाइना से जोड़ रही है। नेक्स्ट, ये जो लीपू लेक दर्रा आप जो देख रहे हैं, ये आपका इंडिया को भी छूता है, ये चाइना को भी छूता है और नेपाल को भी छूता है, और ये नेपाल के साथ अभी विवादित दर्रा है भारत का। तो अगर पूछ लिया जाए अभी लेटेस्ट करंट अफेयर से, तो ये आपका सवाल बन सकता है, भारत और नेपाल के बीच अभी जो विवादित दर्रा है वो कौन सा दर्रा है, तो ये आपका लीपू लेक दर्रा है। ये अभी जो नेपाल वाले जो हैं अपने मैप में लीपू लेक दर्रा को भी दिखा रहे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्लियर हो गया ये पॉइंट, ये हो गया आपका लीपू लेक दर्रा। अब आइए सिक्किम में, ये हो गया आपका सिक्किम। सिक्किम में दो दर्रा है, एक दर्रा ये हो गया और एक दर्रा आपका ये हो गया। ये आप कैसे याद करेंगे, सिक्किम में क्या है, सिक्का है, सिक्का के लिए अगर आपके पास रहेंगे तो आप नथनी करेंगे, यानी कि नाथुली, ठीक है, नथुली, नथुली दर्रा हो गया, ठीक है ना, नाथुला दर्रा हो गया, नाथुली नहीं हो, नाथुला दर्रा हो गया, जिसके कारण लोग जल रहे हैं, यानी कि जलेपला दर्रा। क्लियर है, जलेपला दर्रा। तो सिक्किम का भी ट्रिक याद हो रहा है, सिक्किम से सिक्का है, सिक्का है तो आप नाक में पहनने वाले नथनी खरीद पा रहे हैं, यानी नथनी से नथुला दर्रा हो जाएगा, यानी कि ये हो गया आपका, ये हो गया आपका क्या, नथुला दर्रा, ठीक है, और लोग इससे जल रहे हैं, यानी कि जलेपला दर्रा। और ये दोनों दर्रे से भारत और चाइना के बीच में क्या होता है, व्यापार होता है। चलिए ये भी पॉइंट क्लियर हो गया भाई यहाँ पे, चलिए खत्म। अब आगे आते हैं, अब अरुणाचल प्रदेश की बारी है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश को हम लोग देखते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा यहाँ मिलेगा, एक दर्रा यहाँ मिलेगा और एक दर्रा आपका यहाँ मिलेगा। इधर म्यांमार है, इधर आपका चाइना है, और इधर से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी इस दर्रे से आती है। तो इसको कैसे याद करेंगे, अरुणाचल प्रदेश, तो अरुण जो है आंचल में घुस गया था, क्यों घुस गया था, क्योंकि ढीला था आंचल, तो ये हो गया बॉमडिल्ला, ढीला से बॉमडिल्ला दर्रा, ठीक है, बॉमडिल्ला दर्रा। कब घुसा था, यंग में, यंग यांग दर्रा, और वो क्यों, क्योंकि वो डरफोक था, यानी कि दीफू दर्रा। तो दीफू दर्रा भारत और म्यांमार के बीच में सीमा निर्माण करती है, ब्रह्मपुत्र नदी आपकी इस यांग्याप दर्रा से, और भारत और चाइना को जोड़ने वाली दर्रा, यानी अरुणाचल प्रदेश अगर चाइना जाना तो कौन सा दर्रा लेंगे, बॉमडिला दर्रा। तो अरुण जो है आंचल में घुस गया था, क्योंकि ढीला था आंचल, तो बॉमडिला दर्रा हो गया, डरफोक है वो, इसलिए दीफू दर्रा, इसलिए वो यंग में ही घुस गया था, इसलिए इसको बोले यांग याप दर्रा। क्लियर है। अब आइए मणिपुर वाले दर्रा को भी देख ले। तो ये जो आपको यहाँ से जो दिख रहा है ये हो गया मणिपुर, यहाँ पे है आपका तीजू दर्रा, ठीक है, तीजू दर्रा। तो मणिपुर में आपका आ रहा है मनी, तो मनी पैसा चाहिए, ठीक है, तो पैसा है भैया तो मारिएगा, तो म्यांमार जा रहे तो मार रहे हैं, तो पैसा है तो मारा मारी होगा, इसलिए तेज करके जाइएगा तलवार को, तो तेज से तीजू दर्रा। क्लियर है, तीजू दर्रा भी क्लियर हो गया। चलिए मणिपुर भी आपका क्लियर हो गया। अब आइए अरुणाचल प्रदेश क्लियर हो गया ना, म्यांमार मणिपुर क्लियर हो गया, सिक्किम क्लियर हो गया। अब बारी है राजस्थान की। तो राजस्थान में आइए तो यहाँ गुजरात से राजस्थान होते हुए थोड़ा हरियाणा और थोड़ा दिल्ली में आपका है अरावली पर्वत श्रेणी। यहाँ पे एक दर्रा है जिसे कहते हैं गोरान घाट, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, गोरान घाट दर्रा, अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है। अब आइए यहाँ पे आपका पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में दो दर्रा आपको याद करना है। ये हो गया एक आपका, ये हो जाएगा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से यहाँ आपका कलकत्ता जाना है तो थाली लेके जाना होगा, तो ये हो गया आपका थाल घाट, ठीक है, ये हो गया आपका थाल घाट दर्रा। कब जाएंगे, भोर में जाएंगे, भोर घाट दर्रा हो गया, ठीक है। ये हो गया मुंबई से पूना अगर आपको जाना है तो, और यहाँ मुंबई से आपको कलकत्ता जाना है तो मुंबई से पूना जाने के लिए भोर घाट, ठीक है। कैसे याद रखिएगा, देखिए मुंबई से पूना जाना डेली ड्यूटी करने के लिए भोर में ही जाना है, और मुंबई से कलकत्ता इतनी दूरी जाना तो थाली लेके जाइए, खाना खाते चलिएगा, अरावली पर्वत श्रेणी पे स्थित है। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया भाई। चलिए नेक्स्ट अब हमें याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनेंगे। ये आपका जो दिख रहा है ये आपका केरल हो गया, ठीक है ना, यहाँ से आपका ये तमिलनाडु हो गया। तो केरल में एक आपका है और एक आपका केरल और तमिलनाडु दोनों में विस्तार है, तो इसको याद करिए। केरल में मैंने बोला था क्या, करेला खा रहे हैं, केवल इंटरेस्ट के लिए तो नहीं खाएंगे, पालने के लिए, पेट पालने के लिए, इसलिए हो गया आपका पाल घाट। और केरल और तमिलनाडु में सीन बहुत अच्छा है, इसलिए हो गया आपका सीन कोट्टा घाट, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ अब, ठीक है, देखिएगा। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे पर्वत आपको याद करवाए, आपको याद है कि नहीं। एक है आपका अन्नामलाई पर्वत, यहाँ पे देखिए ये कलर ही चले, ये हो गया आपका नीलगिरी पर्वत श्रेणी, ये पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी कटा हुआ होगा। उसके बाद ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दर्रा बना हुआ, एग्जैक्ट दर्रा मैं दिखा दे रहा हूँ। पहले यहाँ पे मैं एक दर्रा पर्वत श्रेणी बना दिया, अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है ना, अरावली पर्वत सॉरी
अन्नामलाई पर्वत श्रेणी याद आ रहा है आपको? यहाँ पे क्या है? अन्नामलाई पर्वत श्रेणी, याद करिए यहाँ पे क्या है आपका अन्नामलाई पर्वत श्रेणी, ठीक है, जो केरल और तमिलनाडु में जिसका विस्तार है। और एक है आपका क्या, यहाँ पे कार्डमम हिल्स है, ठीक है। अब यहीं पे ये वाला आपका दर्रा है, ये दर्रा जो है आपका पालघाट दर्रा है, ठीक है ना। नहीं नहीं सॉरी, उल्टा बना दिया भाई, ये पालघाट दर्रा जस्ट यहाँ पर है, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे आपका पालघाट दर्रा ये हो गया। तो याद रखिएगा नीलगिरी और आपका जो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी के बीच में है पालघाट, ये हो गया आपका कार्डमम हिल्स, ठीक है। ये क्या हो गया आपका आपका क्या हो गया, ये पलनी हिल्स हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका जावेद हो गया, ये क्या हो गया सेवराय हो गया, और ये पंचमलाई हो गया। तो याद रखिएगा पालघाट किसके बीच में है, नीलगिरी और ये आपका जो है अन्नामलाई पर्वत श्रेणी के बीच में। कार्डमम हिल्स यहाँ है और आपका ये सिनकोट्टा, तो सिनकोट्टा किसके बीच में है, तो कार्डमम हिल्स और ये आपका पंचमलाई के बीच में है, ये भी याद रखना आपको, ठीक है भाई। खत्म यहां से चीजें, आपका पूरा रिवीजन। अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोला गया है। पहला क्वेश्चन बोला गया है कि अगर आपको सजाना है पश्चिम से पूर्व की क्रम में, ठीक है ना, पश्चिम से पूर्व में आपको सजाना है, तो पश्चिम से पूर्व की बात कर लिया जाए तो पहला ऑप्शन में दिया गया है पीर पंजाल दर्रा, ठीक है, गोरान घाट, नाथुला दर्रा, दीफू दर्रा। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए बनाने का आपके पास तरीका है। पीर पंजाल दर्रा कहाँ है, तो आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। नाथुला दर्रा कहाँ है, आपका सिक्किम में है, ठीक है भाई। गोरान घाट कहाँ है, आपका राजस्थान में है, ठीक है। और दीफू दर्रा कहाँ है, तो डरफोक है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और सिक्किम। यानी आपके पास 4 स्टेट कौन कौन सा आ गया, तो देखिएगा एक तो आपका ये आ गया जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। उसके बाद एक आ गया आपका ये राजस्थान आ गया, ये राजस्थान हो गया, यानी कि ये वाला दर्रा हो गया आपका। उसके बाद आपका पीर पंजाल दर्रा, यानी कि ये वाला पीर पंजाल दर्रा हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद नाथुला दर्रा, यानी कि ये वाला नाथुला दर्रा हो गया। और एक आपका दीफू दर्रा, यानी कि ये वाला दर्रा हो गया। आपको सजाना कैसे है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पश्चिम में सबसे पहले कौन आएगा, तो ये वाला आएगा, यानी कि नाथुला आएगा, सॉरी दीफू दर्रा आएगा। यानी कि सबसे पहले क्या आएगा आपका, दीफू दर्रा आएगा। यानी कि इसका सही अरेंजमेंट क्या होगा, पहले डी आएगा, ठीक है। डी के बाद क्या आएगा आपके बाद नाथुला दर्रा आएगा, ठीक है। सिक्किम आएगा, सिक्किम के बाद क्या आएगा आपका राजस्थान आएगा। उसके बाद आपका बी आएगा एंड देन फिर क्या आएगा आपका ए आएगा। तो देखिए मैप से अगर आप पढ़ेंगे तब जाकर के इस प्रकार के क्वेश्चन आप बना पाएंगे। क्लियर है भाई। अब इससे ज़्यादा हम डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि बहुत डिटेल हमने भाई 2 घंटे में दर्रा पढ़ा है इसीलिए, और पूरा मैप मैंने आपको याद करवाया। दूसरे क्वेश्चन पाएंगे भैया, क्लियर है ना, समझ गया ना। पश्चिम से पूर्व, यानी कि पश्चिम में पहले कौन आ रहा है उससे अरेंजमेंट करना। तो पश्चिम में सबसे पहले कौन सा दर्रा आ रहा है आपको, देखिए ये आ रहा दीफू दर्रा एंड देन आपका नाथुला दर्रा। उसके बाद आपका ये आ रहा है गोरान घाट एंड देन आपका ये आ रहा पीर पंजाल। तो पश्चिम से पूर्व इधर आएंगे ना, पश्चिम से पूर्व, माफ करिएगा पूर्व से पश्चिम मैंने अरेंजमेंट दे दिया। ये आपका पूर्व हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया पूर्व और ये हो गया आपका पश्चिम, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ क्वेश्चन बस चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ हम पश्चिम से पूर्व करने हैं तो यहाँ पे हम पूर्व से पश्चिम कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम कर दे रहे हैं पूर्व से पश्चिम, ठीक है। पूर्व से पश्चिम का क्रम ये होगा। बाकी आप पश्चिम से पूर्व कोई भी आपसे पूछेगा अब आप कर लेंगे, ठीक है ना। बस मेन कंसेप्ट समझने के ऊपर है हमारा। अब आइए अगला है मनाली को लेह कौन जोड़ता है। मनाली से लेह को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो याद करिए मनाली पहले कहाँ, हिमाचल प्रदेश, और लेह कहाँ है, लद्दाख है। तो क्या आपको याद आ रहा है जो मैंने अभी आपको बताया था। आइए इस फ्रेश डायग्राम को देख लीजिए, यहाँ पे ही इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे ये रहा देखिए। तो मनाली है आपका, मनाली से लेह जाने के लिए आपका क्या, एक तो ये वाला दर्रा है और एक आपका ये दर्रा है। यानी एक आपका बारालाचा दर्रा और एक है आपका रोहतांग दर्रा, ठीक है। तो बारालाचा दर्रा या रोहतांग दर्रा जो भी ऑप्शन में होगा आप उसको टिक कर लेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में क्या है चलिए इसको देख लेते हैं। तो बारालाचा दर्रा, और तो ऑप्शन में देखिए बारालाचा दर्रा ही है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बारालाचा दर्रा हो जाएगा, बारालाचा दर्रा या रोहतांग दर्रा, ये आपको याद है। और ऐसे भी आप याद करिए हिमाचल प्रदेश में हिम है तो बड़ा था पर्वत बारालाचा दर्रा, तंग हो गया तो रोहतांग दर्रा था, और एक आपका क्या था आपका सीप किला, हिम था तो किले का निर्माण कर दिया था बर्फ में ही। अब आइए उत्तर से दक्षिण के क्रम में समझाना है। सबसे पहले उत्तर में कौन आएगा बताइए, रोहतांग दर्रा आएगा। देखिए रोहतांग दर्रा कहाँ है पहले ये बताइए। रोहतांग दर्रा आप कहेंगे कि सर रोहतांग दर्रा तो आपका हिमाचल प्रदेश में है। फौदुला दर्रा कहाँ है, तो सर कहेंगे ये आपका लद्दाख में है, ठीक है। उसके बाद पालघाट दर्रा कहाँ है, तो पेट पालने के लिए आपने केरला खाया, केरल हो गया आपका। सिंध कहाँ का है, तो केरल एंड तमिलनाडु में है, तो ये और भी नीचे है। तो उत्तर में सबसे पहले कौन आएगा, रोहतांग आएगा या फिर लद्दाख आएगा। तो आप कहेंगे सर लद्दाख आएगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा उत्तर में सबसे पहले। उसके बाद ए होगा, उसके बाद आपका सी होगा, उसके बाद आपका डी होगा। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा अरेंजमेंट का, ठीक है भाई। चलिए ये हो गया ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का अरेंजमेंट।
अगला क्वेश्चन बोला गया अटल सुरंग कहाँ स्थित है। अटल सुरंग की लंबाई अगर पूछा जाएगा तो 9.02 किलोमीटर है। अटल सुरंग कहाँ है तो याद आ रहा होगा आपको, रोहतांग दर्रा में। आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा रोहतांग दर्रा। फटाफट क्वेश्चन ये सब बनेगा अब आपका। जवाहर सुरंग कहाँ है तो याद करिए जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ये कहाँ है आपका, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये मतलब कि अटल सुरंग कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रा कहाँ से किसको जोड़ रहा है, हिमाचल प्रदेश को लेह से जोड़ रहा है। जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है तो आप कहेंगे सर आपका बनिहाल दर्रा में, ठीक है, जो कहाँ स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। बनिहाल दर्रा किसको जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। नेक्स्ट, श्रीनगर से अगर आपको घाटी जाना है, ठीक है ना, श्रीनगर से आपको पूछा जा रहा है कि आपको घाटी जाना है, कश्मीर घाटी या कुल्लू घाटी जाना है, तो किस दर्रे का आप उपयोग करेंगे। तो श्रीनगर से घाटी जाने के लिए याद करिए आप पीर पंजाल दर्रा का इस्तेमाल कर रहे थे। याद आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, क्योंकि आपने रिवीजन अच्छे से नहीं किया। भैया देखिए ये है आपका पीर पंजाल दर्रा, ठीक है, ये है आपका पीर पंजाल दर्रा। और यहाँ से यानी कि कहाँ से, ये आप श्रीनगर से यहाँ जाएंगे, माफ़ करिएगा, अगर आप यहाँ घाटी से गिलगिट या फिर आप, एक मिनट उल्टा ही दिखा दिया भाई हम। यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया है कि श्रीनगर से आपको घाटी जाना, तो ये वाला दर्रा कौन सा है तो पीर पंजाल दर्रा है, ठीक है। चलिए पीर पंजाल दर्रा क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे हम लोग। अगला सवाल, पांचवा सवाल हमारा हो गया, छठा सवाल भी हो गया कि श्रीनगर से घाटी जाने के लिए पीर पंजाल दर्रा। अब आपको मिलान करना है। चलिए मिलान करना है तो चलिए एक एक करके मिलान करते हैं। ये लद्दाख में, राजस्थान में, केरल में और सिक्किम में पूछा गया, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए लद्दाख में कौन स्थित होगा, लद्दाख में कौन स्थित होगा, गोरान घाट या नाथुला गट्टा, नाथुला दर्रा या पाल घाट या फौदुला। तो लद्दाख में स्थित है आपका फौदुला दर्रा, यानी कि 1 का हो जाएगा आपका डी, ठीक है। सेकंड का बात करेंगे तो राजस्थान में क्या स्थित है, तो मैंने बोला राजा है तो गोरा होगा, इसलिए गोरान घाट हो जाएगा, इसका ट्रिक हो जाता है, यानी कि 2 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 3 है और नेक्स्ट आपका 4 है। चलिए 3 की बात की जाए, यानी केरल का करेला खा रहे हैं पेट पालने के लिए, यानी कि ये हो गया आपका पाल घाट, ये हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट सिक्किम, सिक्का है भैया तो आप क्या कर पा रहे हैं, सिक्का है तो आप क्या कर पा रहे हैं, सिक्का है तो आप नाथुनी पहन पा रहे हो, लोग जल रहे हैं, नाथुला दर्रा, यानी कि 4 का क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा डी, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, 8वां सवाल। सतलज नदी किस नदी से किस दर्रा से प्रवेश कर रही है, तो आपको याद होना चाहिए सीप किला दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश का हिम है, बड़ा बड़ा पर्वत है, तो बाड़ा लाचा किला बन गया था सीप किला, और तंग हो गई इसलिए रोहतांग दर्रा। क्लियर है। और इसी रोहतांग दर्रा में अटल सुरंग भी स्थित है। निम्न में से कौन भीन है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए कौन भीन है आपसे पूछा गया है, तो आपको बोला गया है कौन भीन है, तो पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट और तीजू दर्रा। तो पहले समझिए पाल घाट कहाँ है तो केरल में है, ठीक है सर। भोर घाट कहाँ है तो भोर में आप कहाँ जा रहे थे, यानी कि महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र यानी मुंबई से पुणे जा रहे थे ड्यूटी करने। थाली लेके आप कहाँ जा रहे हैं, मुंबई से कलकत्ता जा रहे। तीजू दर्रा कहाँ है तो तेज धार करना था, म्यांमार जाते थे भारत से। तो देखिए ये पूर्वी भारत में दर्रा स्थित है, ये आपका साउथ में, केरल और महाराष्ट्र साउथ में, यानी कि भीन कौन होगा तो तीजू दर्रा हो जाएगा। समझ में आया। इसको देखिए इस प्रकार के सवाल अगर मिलेंगे तो इसका कोई तोड़ नहीं है, बस आपको समझना होगा कि इसमें क्या भिन्नताएं हैं बस, ठीक है। तो देखिए पाल घाट है, भोर घाट है, आप जो देख रहे हैं पाल घाट को ले लीजिए, भोर घाट को ले लीजिए। पाल आपका केरला में हो गया, भोर घाट महाराष्ट्र में हो गया, थाल घाट भी महाराष्ट्र में हो गया, यानी ये साउथ इंडिया में। लेकिन तीजू दर्रा को आप देख रहे हैं ये पूर्वी भारत में है। ये अगला सवाल फिर से भीन है आपको पूछा गया, तो माना दर्रा हो गया, एक है नीति दर्रा, लिपू लेक दर्रा। तो देखिए मान ली उत्तराखंड जाने के लिए, तो ये उत्तराखंड का दर्रा है, ये भाई एक भीन हो जाएगा। रोहतांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश का ये दर्रा है, तो भीन देखिए। अब इसमें आप सोचेगा कि ये तो भाई चारों के चारों नॉर्थ में, तो भैया देखिए 3 जो दर्रा ना उत्तराखंड के हैं, एक आपका डिफरेंस है, ये अब हिमाचल प्रदेश का, बस इसीलिए। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं, मुंबई को कोलकाता से कौन जोड़ता है, तो भाई मुंबई में कोलकाता जाना, थाली लेके जाना, मैंने बोला भी था, तो थाल घाट हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। कौन सी पर्वत श्रेणी में, अरावली पर्वत श्रेणी में। नेक्स्ट, भारत और चाइना में व्यापार होता है, ये भी आपको याद आ रहा होगा कि सिक्किम में जो स्थित है 2 दर्रा, एक है नाथुला और जेलेपला दर्रा। नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा बोथ, ठीक है। अगला सवाल, इंडिया एंड नेपाल के बीच में कौन सबसे विवादित दर्रा, तो मैंने क्या बताया था कि एक ऐसा दर्रा है जिसको हम कहते हैं लिपू लेक दर्रा, जो उत्तराखंड में स्थित है, जो इंडिया, चाइना और नेपाल को छूती है, और ये इंडिया नेपाल के बीच में विवादित है, यानी लिपू लेक दर्रा। माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपू लेक दर्रा, ये कहाँ है तो उत्तराखंड में। सीप किला दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। अगला सवाल 14वां सवाल बोला गया कि अरावली पर्वत श्रेणी में कौन सा पर्वत दर्रा स्थित है, तो याद आ रहा होगा राजस्थान में गोरान घाट है। अब अरावली पर्वत श्रेणी से आपके सारे फैक्ट क्लियर होना चाहिए कि अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार कहाँ कहाँ से, तो मैप याद करिए, मैंने पर माउंटेन पढ़ा है भाई आपको, गुजरात में थोड़ा सा
सबसे ज़्यादा राजस्थान में, फिर थोड़ा हरियाणा और थोड़ा सा दिल्ली में। दिल्ली में इसे किस नाम से जानते हैं? रायसीना हिल्स के नाम से जानते हैं, जहां राष्ट्रपति भवन बनाया गया है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम कमेंट करिए। और जस्ट उसके बगल ही गुरु शिखर के बगल में क्या है आपका? माउंट आबू। माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, जहां पे कौन सा मंदिर है? जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। और इसके जस्ट पश्चिम में कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल है। तो ये आपका मैप घूमना चाहिए आपके माइंड में। क्या मैप आपका घूमना चाहिए था माइंड में? जो मैंने इतना कहा कि मेरे माइंड में घूम रहा था, तो ये घूमना चाहिए था। ये जो आपको दर्रा दिखाया गया था ना यहाँ पे, ये वाला दर्रा के पास की सारी चीजें, तो थोड़ा सा मैक्सिमम देखिए गुजरात में है इसका विस्तार। इसको गंदा नहीं करेंगे इस फिगर को, क्योंकि हम लोग इसको क्लास में यूज करते हैं। चलिए आगे आते हैं भैया, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में, इसीलिए कहा ना कि इतना डिटेल हम लोग पढ़ ले रहे हैं कि इस बार आपका कहीं से कोई बात होगा ही नहीं। चलिए अगला सवाल बोला गया कि कोची को, कोची मैंने बताया था कि केरल का ही एक जगह है ये कोची, और कोची को केरल से जोड़ती है, ठीक है ना। कोची को केरल से जोड़ती है कौन सा दर्रा? तो मैंने क्या बताया था, केरल को में तो केरल में एक ही घाट है, पालने के लिए आप खाए थे भाई, करेला, पालघाट दर्रा। नेक्स्ट और अंतिम सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। पालघाट दर्रा किसके मध्य स्थित है? अभी मैंने आपको बताया पालघाट दर्रा किसके मध्य स्थित है, कौन से पर्वत श्रेणी के समीप स्थित है, अभी मैंने आपको बताया। तो देखिए पालघाट दर्रा अभी आपको मैंने बताया कि ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका पालघाट दर्रा। ये हो गया आपका नीलगिरी पर्वत श्रेणी हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका नीलगिरी पर्वत श्रेणी हो गया। और ये क्या हो गया आपका भैया? ये क्या हो गया आपका? ये आपका क्या हो गया? ये अन्नामलाई पर्वत श्रेणी। तो ये किसके बीच में है? अन्नामलाई पर्वत श्रेणी और नीलगिरी पर्वत श्रेणी के बीच में। तो देखिए सवाल का, अब आप तो कुछ भी पूछ सकता है ना भाई, तो लेकिन आपको मैप में क्लियर है। अब यहाँ आपको मैंने सारे के सारे आपको पर्वत श्रेणी में मैं इसीलिए क्लियर करवाया था, यहाँ पे आपको मैंने सारा कुछ, अब आपको यहाँ मैंने करवा दिया। अब आपसे पूछ लेगा ये वाला सिनकोट्टा के बारे में, किसके बीच में? तो ये क्या है? कार्डमम हिल्स है। ये क्या है? पंचमलाई। ये क्या है? पालनी है। ये क्या है? सेवराय हो गया। ये क्या है? जावेद श्रेणी हो गया। ये सब कहाँ का है? तमिलनाडु में स्थित पर्वत श्रेणी है। तो मैप इसलिए पढ़ना जरूरी है। आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, या मैं अभी करवा रहा हूँ वही नहीं आ जाएगा, लेकिन हाँ जो कंसेप्ट करवा दिए, जो मैप समझा दिए वही आएगा। तो किसके बीच में स्थित है पालघाट दर्रा? तो नीलगिरी पर्वत और अन्नामलाई पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। होप शो आपका पूरा का पूरा चीज रिवीजन भी हो गया है, प्रैक्टिस भी हो गया है, चीजें आप समझ भी गए हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। और सारे टाइप के क्वेश्चन देखिए मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन लिए कि कौन सा स्टेट में स्थित है। भिन्न का 2 टाइप मैंने ले लिया है, एक तो स्टेट में सेम करके और दूसरा मैंने साउथ में और दक्षिण में करके दे दिया। क्रम में समझाने दे दिया, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। आपका जो सुरंग है वो भी मैंने ले लिया है, उसके बाद मिलान करूं वो भी ले लिए। तो जितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने कर दिए भाई। ये आपका एप्लीकेशन में भी जाएगा, यूट्यूब पे भी जाएगा। बाकी जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं कैप्सूल सीरीज में, यानी कि जीके से अगर आपको डर खत्म करना है तो जरूर से हमारे साथ जुड़िएगा। हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, और इस कोर्स के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो होगा पठार पे, ठीक है भाई।